एक लड़की मोबाइल कैमरे के सामने आती है और कहती है, हाँ मैं गाय काट कर खाऊंगी, जिसे जो करना है कर ले। फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसे शब्द बोलती है जिसे सुनते ही पूरा देश सन्न हो गया। आइए इस वीडियो में एक बार उस बयान पे नजर डालते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का पूरा देश हिला देता है। ये वीडियो हाल में ही गाजियाबाद से सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिन्होंने लोगों की आस्था, राजनीति और संवेदनाओं तीनों को झकझोर दिया। वीडियो में लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्द कहे और एक ऐसी बात भी कही जो गौ माता जैसे धार्मिक प्रतीक से जुड़ी थी। वीडियो मिनटों में वायरल हुआ और घंटों में गाजियाबाद की गलियों के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों के मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। स्थानीय संगठन उसके घर तक पहुंच गए, वहां हंगामा हुआ। आरोप है कि झड़प और बदसलूकी तक की नौबत आई। पुलिस हरकत में आई। लड़की नाबालिग थी, माता पिता को नोटिस भेजा गया और जिन्होंने घर में घुसकर हंगामा किया उन पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। आइए वायरल क्लिप पे एक नजर डालते हैं कि किस तरीके से लोगों ने उसके घर पे धावा बोला। खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। वो टकले है, इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 555 है। जल्दी आना, रात को मत आना, मगर मम्मी मारेगी मेरे को वरना, इसलिए जल्दी आना थोड़ा। लेकिन आपको पता है ना कि एक प्रदेश के वो सीएम हैं। सीएम हो चाहे कोई भी हो, जब हक की बात करेगा तो उसके साथ है, जब ना हक की बात करेगा तो उसकी माँ बहन एक करने का भी दम है। तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी, ये उसकी माँ है। 555 खाने के और ये नहीं हर मुल्ला की यही कहानी है। सुनो भाई, सुनो, योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय शांत हो जा भाई। लेकिन इस घटना से बड़ा सवाल ये नहीं है किसने क्या कहा, सवाल ये है हम कितना कह सकते हैं। कहां तक बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कहां से वो उकसावा बन जाती है। भारत का संविधान हमें ये हक देता है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को बोलने और अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है। यानी अब सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर सवाल उठा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी विचार से असहमति जता सकते हैं। पर यही संविधान ये भी कहता है कि इस आजादी की एक सीमा है। वो सीमा है सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और दूसरों की प्रतिष्ठा। मतलब आपकी अभिव्यक्ति किसी की धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचा सकती, ना हिंसा को भड़का सकती है, ना किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैला सकती है। भारत की खूबसूरती ही यही है, यहाँ हर धर्म, हर समुदाय ने इस देश के लिए कुछ दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुसलमान जो मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कलम और विचार से जोश भर दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिन्होंने शिक्षा को देश का सबसे बड़ा धर्म माना, यानी देश के लिए सेवा और कर्म का मिसाल पेश किया और बताया कि देशभक्ति के लिए धर्म और मजहब नहीं देखते। फिर भी आज के दौर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट या वीडियो क्लिप भड़काने का औजार बन जाती है। कई बार सच्चाई से ज्यादा सेंसेशन बिकता है और फिर शुरू होती है वही कड़ी वायरल, विरोध और फिर पुलिस की कार्रवाई। गाजियाबाद की इस घटना जैसे मामले इससे पहले भी कई बार दोहराए जा चुके हैं, कभी ट्वीट पर, कभी रील पर, कभी सड़क के बयान पर। हर बार नतीजा वही, एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का दावा, दूसरी तरफ आस्था और प्रतिष्ठा का सवाल। कहानी बस इतनी सी है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां बोलना हक है, पर वही हक तब मजबूत बनता है जब शब्द जिम्मेदारी के साथ बोले जाए। क्योंकि बोलना ताकत है, पर उसी ताकत का मोल है मर्यादा। याद रखिए, संविधान ने हमें आजादी दी है, पर उसकी गूंज सभ्यता में होनी चाहिए,
न कि उकसावे में। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।